दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गांठों के दर्द से आप परेशान हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं, सबसे सेफ चीज़ें हैं। इसे 1 गिलास दूध के साथ रोज़ रात में लेते हैं, तो दोस्तों ये सारे दर्द आपके दूर कर देगा, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ऊपर से आपके शरीर में जो भी कमज़ोरी आई है, चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोरी आई है, चाहे वो पोषक तत्वों के कारण कमज़ोरी आई है, उस कमज़ोरी को भी दूर कर देगा, उस कमज़ोरी को भी दूर कर देगा। अब थोड़ा-सा दोस्तों हम जानते हैं हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है? कारण जानना बहुत ज़रूरी है। शरीर में दर्द होने का एक कारण नहीं है, जोड़ों में दर्द होने का एक कारण नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। जो जोड़ों में दर्द होता है, गठिया बाई बताश जब होता है, तो दोस्तों हमारे शरीर का वात दोष डिस्टर्ब हो गया है। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष कम होगा, कम बनेगा तो भी दोस्तों बीमार होंगे, ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा होगा तो भी हम बीमार होंगे। इसलिए दोस्तों अपने इन 3 दोषों को हमेशा बैलेंस करके रखिए। बैलेंस करना बहुत आसान है। आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हीं चीज़ों का समय-समय पे प्रयोग करिए। जिस महीने में या जिस दिन जो चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हीं चीज़ों का सेवन करिए। ऊपर से वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उन्हें मत खाइए। जैसे तली भुनी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं, इन्हें मत लीजिए। ठंडा पेय पदार्थ वात, पित्त, कफ को बढ़ाता है। बाहर की खुली चीज़ें अगर आप खाएँगे या डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो भी चीज़ें खाएँगे, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें किसमें बनाई जाती है? चीनी में बनाई जाती है, मैदे में बनाई जाती है, रिफाइंड डालडा या पामोलिन में छाना जाता है, और ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। कुल मिला-जुला के दोस्तों आप बाहर का खाना-पीना बंद कर दीजिए। अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, अपने घर की बनी हुई चीज़ों को खाइए। आपके घर पे जो भी खाना बनेगा, उनमें दोस्तों 3 चीज़ों का प्रयोग मत कराइएगा। पहला है रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन और चीनी, और इसके अलावा ये मैदा। इस चारों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं। हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है और तमाम बीमारियों का कारण है। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाना मत करिए और अपने घर पे कभी मत लाइए। एकदम सेफ और नेचुरल चीज़ें खाइए। हर बीमारी से अगर आपको दूर रहना है, तो आप अपनी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित कर दीजिए। 70% नेचुरल चीज़ों की अगर हम बात करें, तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स हैं, इन्हें अंकुरित करके आप ले सकते हैं, मोटे अनाज हैं, इनका सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये आपके अपने घर का है। अगर घर का नहीं है तो इसे मत खाइए। या आप दूध, दही, मट्ठा प्लांट बेस्ड का भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। इसे आपको फ़ॉलो करना, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं आज के समय में दोस्तों सेफ नहीं है, इसे आपको फ़ॉलो करना है। जब दोस्तों हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, तभी हमारे शरीर में दर्द होता है, में दर्द होता है, या हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो भी दर्द होता है। कभी भी आपके शरीर में, जोड़ों में कहीं पे भी दर्द हो, तो दोस्तों दर्द निवारक गोली कभी मत खाना। दर्द निवारक गोली मत खाना, बल्कि उसके लिए कुछ घरेलू चीज़ें हैं उनका प्रयोग कर लेना। आपके शरीर में, जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा। ये हो गए कुछ दोस्तों बचाव के उपाय, जिसे आपको फॉलो करना है। और दर्द होने का क्या कारण है, खाना ना पचने का क्या कारण है, इसके कुछ और कारण है। जैसे आप दिन में बार-बार कुछ ना कुछ खाते-पीते रहते हैं, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे, हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं, आप 40 साल के ऊपर हैं, तो दिन में 1 बार खाने की आदत डालिए, बार-बार मत खाइए। अगर आपको लंबी ज़िंदगी स्वस्थ रह के जीना है, वह खाना है दोपहर का खाना। सुबह आप कोई भी पौष्टिक चीज़ लीजिए, दोपहर में भरपेट खाना खाइए। शाम के समय दोस्तों 1 गिलास दूध पे आ जाइए, बस।
और कुछ मत करिए, आप देखिए आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते आप तो ये समझ गए शरीर में कमज़ोरी आने के कारण और दोस्तों बीमार होने के कारण। अब चलिए जानते हैं दोस्तों, आपको दूध के साथ वो कौन-सी 4 चीज़ें लेना है, जो आपके शरीर को निरोगी बनाएगी और सारे दर्द को दूर करेगी। पहली बात तो दूध एक सुपर फूड है, लेकिन यह दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं खाना है। घर के दूध में देसी गाय का दूध मिल जाए तो अमृत के समान है। देसी गाय के दूध में एक पीलापन पाया जाता है, वो एक अलग ही तत्व है। वही अमृत का काम करता है। तो देसी गाय का शुद्ध दूध 1 गिलास चाहिए। अब इसी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है दोस्तों हल्दी का पाउडर आधा चम्मच। लेकिन हल्दी पाउडर आपको मार्केट का नहीं चाहिए। ये हल्दी पाउडर आपको अपने घर का हो तो साबुत नागपुरी हल्दी लाइए, इसे सुखवाइए और मशीन पे इसका पाउडर बना लीजिए या मिक्सर में आप अपना पाउडर बना के रख लीजिए। यही हल्दी पाउडर छोटी चम्मच से 1 चम्मच, छोटी चम्मच का मतलब उसमें 2 से ढाई ग्राम हल्दी आती है, वही हल्दी पाउडर डालना है। और हल्दी में दोस्तों क्यों ख़ास है, आपको कभी चोट लगती है तो दादी माँ क्या बताती, भैया हल्दी माठा दे दो। हल्दी को उबाल के तेल में इसके साथ कुछ और चीज़ें मिला के आपके शरीर में मालिश की जाती है। आपके शरीर का दर्द दूर हो जाता है, हल्दी वाला दूध दिया जाता है, आपके शरीर का दर्द दूर हो जाता है। हल्दी इतने फ़ायदेमंद है, जब शादी-ब्याह पड़ता था पहले गाँव में, 1 हफ्ता पहले से हल्दी का उपटन लगाया जाता था शरीर को गोरा करने के लिए। शरीर इतनी दोस्तों हल्दी इतनी फ़ायदेमंद है। हल्दी में एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो किसी और में नहीं पाया जाता है। वह तत्व है करक्यूमिन। करक्यूमिन दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को नष्ट करने में भी सहायक है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। हल्दी में ऐसे कई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं। कई ऐसे पोषक तत्व, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमारी से मुक्त रखते हैं। इसलिए हल्दी वाला दूध हमारे लिए बड़ा ही फायदेमंद है। तो हल्दी हो गई और इसी के साथ में लेना है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद है। हरी इलायची में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। तो हल्दी वाला आपने क्या डाल दिया, आधा चम्मच क्या डाला है, हल्दी का पाउडर। अब उसी में डालना है 2 से 3 पीस, आपको हरी इलायची खून लीजिए या पाउडर बना के आप डाल दीजिए। अब इसी में आपको डालना है दालचीनी। दालचीनी का कितना डालना है दोस्तों, 1 चम्मच का चौथाई भाग, यानी 1 चम्मच में आपको आता है 5 ग्राम, उसका चौथाई भाग यानी सवा ग्राम आपको हल्दी का दालचीनी का पाउडर डालना है। लेकिन ये दालचीनी पाउडर आप मार्केट से खरीद के नहीं लाएँगे। ये दालचीनी पाउडर आप घर पे बनाएँगे और दालचीनी कौन लाना है, आपको लाना है पाइप वाली दालचीनी। इसको दोस्तों स्पेशल दालचीनी कहते हैं या श्रृंगार वाली दालचीनी कहते हैं। यही दालचीनी लाना है, सुखाना है। सुखाने के बाद इसका घर पे आप पाउडर बना के काँच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से 1 चम्मच का चौथाई भाग उसको भी डाल दीजिए उबालने के लिए। अब आपने दूध में 3 चीज़ें डाल दिया। हल्दी डाला आधा चम्मच, हरी इलायची आपने 2 से 3 पीस डाला है, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के उस दूध को स्लो आँच पे 10 से 15 मिनट तक उबाल दीजिए। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो उस दूध का स्वाद बढ़ जाएगा और दूध की शक्ति 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये 10 गुना ज़्यादा दूध की शक्ति को बढ़ा दिया, अब इसी में एक चौथी चीज़ मिलाना है, जो कि उस दूध की शक्ति को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। वो है दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर। अब इसे गैस पर से उतार लीजिए। गैस पर से उतारने के बाद अब इसी दूध में आपको मिला देना है आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर। आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर दोस्तों, अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। अश्वगंधा में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को, लीवर को, सबको स्ट्रांग बनाते हैं। शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों इसी को मिला करके आधा चम्मच यही दूध आपको पीना है। दूध कब पीना है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। इसी दूध को आपको पीना है रात 8 बजे।
रात 8 बजे जैसे हमने कहा अगर आप 40 साल के प्लस हैं, तो रात का खाना आप छोड़ दीजिए। इसी दूध को आप 7 से 8 बजे के बीच पी करके अब आपको उसके बाद दोस्तों 2 घंटे जागना है, तुरंत दूध पीने के बाद नहीं सोना है। अगर 8 बजे आप दूध पी रहे हैं तो 10 बजे के बाद आप सो सकते हैं। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, इस बात का भी ध्यान दीजिए। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं, तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले कर लीजिए, वो भी हल्का खाना और फिर 8 बजे आपको दूध पीना है। यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है और खाना एकदम हल्का खाइए अगर आप खाइए, ना खाना खाइए सबसे बेटर है, क्योंकि ये दूध संपूर्ण है, यानी सभी गुणों से युक्त है। अब इसके साथ कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। रात में खाना अवॉइड कर दीजिए, यही लीजिए। अब यही दूध आपके शरीर के सारे दर्द को दूर करेगा, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करेगा। अब चलिए इसके फ़ायदे जानते हैं। इसके फ़ायदे दोस्तों बहुत सारे हैं। आपके जितने भी शरीर के दर्द हैं उसे दूर कर देगा, शरीर की कमज़ोरी को दूर कर देगा और लगातार इस दूध को पीना है आपको 3 महीने तक। लगातार इस दूध को 3 से 4 महीने तक आप पीजिए, 3 से 4 महीने में आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। आपका शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी। आँखों की रोशनी को अगर कम हो रही तो उसे भी बढ़ाएगा। बालों को झड़ने से, बालों को असमय पकने से भी रोकेगा। असमय पकने से भी रोकेगा, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, पेटों को डिटॉक्स करेगा, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और दोस्तों कई गंभीर बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। अगर आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, उसे भी ठीक कर देगा। इस दूध को आप ले सकते हैं दोस्तों और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इतना ध्यान देना है गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। अगर आपको दोस्तों जो चीज़ें इसमें मिलाई गई किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो भी आपको नहीं लेना है। आप फिर इस दूध का कमाल देखिए। हाँ, दूध लेते समय आपके शारीरिक परिश्रम होना चाहिए 2 घंटे डेली जैसे हमने बताया। तेज़ गति से मारने, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए तो जो कुछ हम पौष्टिक चीज़ें लेते हैं उसके ज़्यादा फ़ायदे हमें मिलते हैं।